हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए कथन और तर्क, कथन और पूर्व धारणाओं के क्वेश्चन। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो फेज 1 में पूछे गए हैं। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कथन और तर्क से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है एक प्रश्न के दो तर्क दिए गए हैं, बताइए कि प्रश्न के संबंध में कौन सा या कौन से तर्क पुष्ट है। तो प्रश्न है, क्या शिक्षण संस्थानों में छात्र संघों के लिए चुनाव होने चाहिए? तो उसके लिए क्या तर्क निकलता है वो हमें बताना है। तो पहला तर्क है, हाँ, चुनाव करना महत्वपूर्ण है ताकि प्राधिकारियों द्वारा छात्रों के अधिकार और शिकायतों को सुना जा सके। तो शिक्षण संस्थानों में चुनाव क्यों किए जाते हैं? क्योंकि प्राधिकारी द्वारा छात्रों के अधिकार और शिकायतों को सुना जा सके, इसीलिए किए जाते हैं। तो पहला तो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, नहीं, ये शैक्षिक वातावरण को बाधित करता है और इससे संस्थानों में अराजकता और हिंसा फैलती है, जो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है बल्कि और अधिक विवादों को जन्म देता है। तो ये तर्क भी बिल्कुल मजबूत है इसके लिए। जब शिक्षण संस्थानों में चुनाव होते हैं तो ये शैक्षणिक वातावरण को बाधित तो करता ही है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही तर्क पुष्ट है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा कथन और धारणा से है। कथन हमें दिया गया है, मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। तो इससे क्या धारणा निकल सकती है? पहली धारणा है, बेंगलुरु और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं। तो कथन में हमसे यही बोला है, मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। और हवाई जहाज से व्यक्ति कब यात्रा कर सकता है मुंबई से बेंगलुरु? जब वो हवाई सेवा से जुड़े हो तभी कर सकता है। तो पहला तो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, बेंगलुरु से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं है। तो क्या हमें कथन में कहीं दिखाई दे रहा है कि बेंगलुरु से मुंबई जाने का एकमात्र साधन हवाई जहाज है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। यहाँ पर जल्दी पहुंचने का साधन लिखा है लेकिन एकमात्र साधन नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न हमें दिया गया है, क्या बैंकिंग के क्षेत्र में हड़तालों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तो इससे क्या तर्क निकल सकता है वो हमें बताना है। तो पहला तर्क हमें दिया है, नहीं, हड़तालों पर प्रतिबंध से श्रम अधिकारों की अवहेलना होती है। तो हड़ताल क्यों की जाती है? श्रमिकों के अधिकारों के लिए ही की जाती है हड़ताल। अगर हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो क्या होगा? श्रम अधिकारों की अवहेलना होगी। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, हाँ, हड़तालों से लोगों को कठिनाइयां होती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि हड़ताल होने से लोगों को क्या होती है? कठिनाइयां होती है। तो हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? तर्क 1 और 2 दोनों ही पुष्ट है, ऑप्शन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन है, कथन हमें दिया है, आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं, एक विज्ञापन है। तो ये क्या है? एक विज्ञापन है। तो इससे क्या धारणा निकल सकती है? पहली धारणा है, प्लेटिनम एक चमकदार धातु है। तो यहाँ पर हमसे यही बोला गया, आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। तो चमकदार धातु क्या है? प्लेटिनम है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है, आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर भी हमें यही बोला गया है कथन में, आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? धारणा 1 और 2 दोनों ही निहित है, ऑप्शन नंबर 1। तो अगला क्वेश्चन है कथन और धारणा से। कथन हमें बोला गया है, भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप 2019 का विजेता बनने की उम्मीद है। ये वाक्य किसने कहा है? महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है। तो इससे क्या धारणा निकल सकती है? पहली धारणा है, भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है, भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप 2019 का विजेता बनने की उम्मीद है। और उम्मीद किससे होती है? जब कोई काम में अच्छा होता है तो क्रिकेट टीम अच्छी होगी तभी तो उससे उम्मीद की गई है इस तरह की। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, भारतीय चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 2019 का विश्व कप जीते। तो यहाँ पर सिर्फ किसकी बात की गई है? ये वाक्य किसने कहा है? महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है। भारतीय की बात नहीं की गई है, यहाँ पर केवल महेंद्र सिंह धोनी का ये वाक्य है। तो हम भारतीयों की तरफ से तो नहीं बता सकते,
कि भारतीय चाहते हैं या नहीं चाहते, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो कथन में कौन सी धारणा निहित है, केवल फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न हमें दिया है आने वाले वर्षों में क्या भारत एक आतंकवाद मुक्त देश बन सकता है, तो ये क्या अनुमान लगाया गया है, तो इससे क्या धारणा निकल सकती है। पहली धारणा है भारत ने शून्य सहिष्णुता नीति की घोषणा कर दी है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, आने वाले वर्षों में क्या भारत एक आतंकवाद मुक्त देश बन सकता है, और वो आतंकवाद मुक्त देश क्यों बन सकता है, तो यहाँ पर ये बोला गया है शून्य सहिष्णुता नीति की घोषणा कर दी है, तो यहाँ पर ये नीति की घोषणा की है तब वो आतंकवाद मुक्त देश बन सकता है, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, तो ये पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है भारत के सुरक्षा संस्थान सभी क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इससे भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत आतंकवाद मुक्त देश बन सकता है, क्योंकि भारत में के सुरक्षा संस्थान सभी क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो ये दोनों ही धारणा क्या होंगी, निहित होगी कथन में। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, धारणा 1 और 2 दोनों ही निहित है। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़े और निर्णय करें कि कथनों के संबंध में दिए गए निष्कर्ष सही है या गलत है या असंगत है। तो कथन हमें बोला गया है ए बी की बहन है, ए क्या है, बी की बहन है, और बोला गया है बी सी की पुत्री है, बी कौन है, सी की पुत्री है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है, निष्कर्ष हमें दिया गया है बी सी की दुश्मन है, तो बी सी की दुश्मन है, क्या हम इससे ये निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो अब हमें ये बताना है इन चारों कथन में से कौन सा करेक्ट होगा। पहला कथन हमें दिया है, पहला ऑप्शन हमें दिया है निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता। सेकंड है निकाला गया निष्कर्ष निश्चित तौर पर सही है, निकाला गया निष्कर्ष संभवतः सही है, निकाला गया निष्कर्ष निश्चित तौर पर गलत है। तो इससे क्या कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता, ऑप्शन नंबर 1 यही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ से हम बी सी के दुश्मन है ये निकाल ही नहीं सकते, यहाँ पर हमें इनका रिलेशन दिया गया है, तो इससे हम ये दुश्मन का रिलेशन नहीं निकाल सकते, तो हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से पालन करता है। तो कथन हमें दिया है क्षमता गरीब व्यक्ति का धन है, तो इससे कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है। पहला निष्कर्ष है गरीब व्यक्ति केवल तभी धन कमा सकता है यदि उसमें धन कमाने की क्षमता हो। सेकंड है गरीब व्यक्ति में धन कमाने की क्षमता नहीं होती है। थर्ड है धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है। 4 है गरीब व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है। तो हमसे कथन में क्या बोला गया है, क्षमता गरीब व्यक्ति का धन है, तो गरीब व्यक्ति केवल तभी धन कमा सकता है जब उसमें क्या हो, कमाने की क्षमता हो, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सेकंड बोला है गरीब व्यक्ति में धन कमाने की क्षमता नहीं होती है, तो क्या कथन से हमें ये पता चल रहा है कि गरीब व्यक्ति में धन कमाने की क्षमता नहीं होती है, ये रॉन्ग हो जाएगा। धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है, तो यहाँ पर धनी की कोई बात ही नहीं की गई है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 4 है गरीब व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है, तो कथन में हमें कहीं नहीं लिखा गया है कि गरीब व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। तो अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है चेन खींचने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या धारणा निकल सकती है। पहली धारणा है पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं, तो क्या हमसे कथन में कहीं भी दिया गया है कि पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। कथन में सिर्फ इतना बोला गया है चेन खींचने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है चैन स्नैचरों को सजा का कोई डर नहीं है, तो हाँ ये हमारा करेक्ट हो सकता है, जब चोरों को सजा का डर नहीं होगा तभी तो वो चोरी करेंगे, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सेकंड। तो इसका क्या आंसर होगा, केवल धारणा 2 निहित है, ऑप्शन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन है, 2 कथन और उसके बाद एक निष्कर्ष दिया गया है, बताइए कि कथनों के संबंध में निष्कर्ष सत्य है या असत्य है। तो हमें बताना है, इन कथनों को पढ़ना है और हमें बताना है निष्कर्ष सत्य है या असत्य है। तो कथन हमें दिया गया है हर चमकती चीज सोना नहीं होती, दूसरा कथन है सोना चमकदार होता है। तो पहले में क्या बोला गया है, पहला कथन बोला गया है हर चमकती चीज सोना नहीं होती, मतलब क्या है इसका, सोने के अलावा भी और चीजें चमकती हैं, इसका ये मतलब हुआ। दूसरा कथन है सोना चमकदार होता है,
तो सोना भी चमकता है और भी चीजें चमकती है। इन दोनों कथन का ये मतलब है। तो निष्कर्ष है हर चमकने वाली चीज सोने के अलावा कुछ और होती है। तो निष्कर्ष में हमें क्या बोला गया है? सोने के अलावा। तो इस निष्कर्ष से ये मतलब निकलता है कि सोना नहीं चमकता है। यहां पर हमसे बोला गया है सोने के अलावा कुछ और होती है। तो सोना भी तो चमकता है, क्योंकि हमें कथन में बोला गया है सोना चमकदार होता है, लेकिन निष्कर्ष से हमारा क्या निकल रहा है कि सोना नहीं चमकता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? पूरा रॉन्ग हो जाएगा, निश्चित रूप से असत्य हो जाएगा ये कथन। ऑप्शन नंबर 1। तो अगला क्वेश्चन है, एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, बताइए कि प्रश्न के संबंध में कौन से तर्क पुष्ट हैं। तो प्रश्न है, क्या संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर है? तो हमें बताना है क्या संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर है। पहला तर्क है, हाँ संयुक्त परिवार में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार भी बंट जाता है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट होगा। संयुक्त परिवार में क्या होती है? सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार भी बढ़ जाता है। तो पहला तो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, नहीं एकल परिवारों में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है और कोई भी व्यवधान नहीं होता है। तो ये भी तर्क मजबूत होगा, क्योंकि एकल परिवार में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है और उसमें कोई व्यवधान नहीं होता है। तो ये दोनों ही तर्क इसमें क्या है? कथन में पुष्ट है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तर्क 1 और 2 दोनों ही पुष्ट है। तो अगला क्वेश्चन है, कथन है किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। तो क्या बोला है? किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया कैसा होता है? सहयोगात्मक होता है। तो निष्कर्ष है अपरिचित व्यक्तियों के प्रति शहरी लोगों का रवैया असहयोगात्मक होता है। तो यहाँ पर तो हमसे शहरी लोगों की बात ही नहीं की गई है, यहाँ पर हमसे ग्रामीण लोगों के रवैये के बारे में बात की गई है कि उनका रवैया सहयोगात्मक होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि शहरी लोगों का रवैया असहयोगात्मक होता है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देता है। तो क्या कथन में यहाँ कहीं लिखा गया है कि शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देता है? नहीं लिखा गया है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन नंबर 2